हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरेंट विजन एकेडमी नासिक। लास्ट टाइम हमने अल्फा न्यूमेरिक के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कवर किया था, जिसमें सीरीज बेस्ड 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे हमने। लेकिन आज हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें सीरीज तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कुछ चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे। क्या होंगे वो चेंजेस कुछ इस तरीके के होंगे कि लास्ट 2 लेक्चर्स में जो आपने कवर किया था सीरीज बेस्ड क्वेश्चन को, उसमें कंडीशंस नहीं थी, बट इस क्वेश्चन में आपको कंडीशंस देखने के लिए मिलेगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर कंडीशंस है तो आपको सीरीज में भी चेंजेस को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक तरीके से मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ट्रिकी मतलब उतना भी ज्यादा ट्रिकी नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको करना होगा। तो आपके पास दिख रहा है ये एक सीरीज है, ओके। और यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, और उसके बाद एक नोट दिया गया है। नोट में क्या बोला जा रहा है? स्टेप 2 इज परफॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1, मतलब जब आप स्टेप 1 को कंप्लीट कर लोगे देन ही आप स्टेप 2 को कर सकते हो। ओके, तो एक काम करते हैं हम कि सबसे पहले स्टेप 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेप 1 में क्या बोला जा रहा है? इफ अ सिंबल इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय अ लेटर, कोई भी एक सिंबल is immediately preceded and followed by a letter, मतलब इससे पहले और इसके बाद में भी लेटर ही होना चाहिए। then write it between 6 to z, 6 to z के बीच में उसे रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि ऐसे कितने पेयर हैं, ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिसके पहले भी अल्फाबेट है और जिसके बाद में भी अल्फाबेट है। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहला मुझे यहाँ पर दिख रहा है सिंबल हैश। हैश से पहले मुझे अल्फाबेट तो दिख रहा है, बट हैश के बाद नंबर दिख रहा है, तो ये पेयर कंसीडर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है एट द रेट। एट द रेट से पहले आपको क्या दिख रहा है? एक नंबर दिख रहा है, ये भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है। देन आगे अप्रोच करते हैं तो एक पेयर आपको दिखता है परसेंटेज। परसेंटेज से पहले भी लेटर है और परसेंटेज के बाद भी लेटर है। ओके, देन यहाँ पर हमें एक पेयर तो मिल गया है। सेकंड पेयर आपके पास क्या है? एक सिंबल हमें दिख रहा है एम्फेसेंट। एम्फेसेंट से पहले लेटर है, बट एम्फेसेंट के बाद में लेटर नहीं है। बाद में क्या है? नंबर, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्टार, स्टार से पहले आपके पास एक अल्फाबेट है और स्टार के बाद भी अल्फाबेट है, तो यहाँ पर एक पेयर ये मिल गया। देन डॉलर, डॉलर से पहले अल्फाबेट है बट बाद में क्या है? नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसे 2 पेयर मिले हैं और उन्होंने बोला है कि राइट इट बिटवीन 6 to z, उसे 6 to z के बीच में लिखना है। 6 to z के बीच में लिखना है, तो हम क्या करते हैं? स्टेप 1 के बेसिस पे फटाफट एक सीरीज फॉर्म कर लेते हैं, एक न्यू सीरीज फॉर्म करेंगे, क्योंकि आगे दिए हुए जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस स्टेप 1 में दिए गए कंडीशंस और स्टेप 2 में दिए गए कंडीशंस के बेसिस पे ही पूछे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टेप 1 के बेसिस पे जो सीरीज फॉर्म हो रही है उसको हम फॉर्म कर लेते हैं। चेंजेस कहाँ पर है? ये जो सिंबल्स हैं इन्हें उठा करके 6 to z के बीच में रखना है। तो सबसे पहला आपके पास है O8F हैश 4 M2E, देन Q RT एम्फेसेंट 6 और z के बीच में हमें रखना है। पहला पेयर क्या मिला था हमें? परसेंटेज। देन दूसरा हमें क्या मिला था? स्टार। देन z, देन n s $7A। ठीक है, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद स्टेप 2 में देख लेते हैं। स्टेप 2 में क्या बोला जा रहा है? इफ अ नंबर इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, नंबर के बारे में बात किया जा रहा है। कोई भी एक नंबर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, और यहाँ पर एक लेटर होना चाहिए, ABCD कुछ भी। ठीक है, देन राइट इट बिटवीन M and 2, उसे M और 2 के बीच में रखना है। लेकिन यहाँ पर एक नोट भी दिया जा रहा है। नोट क्या बोला जा रहा है? ध्यान से रीड करेंगे। स्टेप 2 इज परफॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1, मतलब ये जो आप स्टेप 2 पे काम करने जा रहे हो ये तब करोगे जब स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि अब आपको जो नया स्टेप बनाना है स्टेप 2, वो आप ओरिजिनल सीरीज पे नहीं बनाओगे। जो स्टेप 1 आपने बनाया है इसी में चेंजेस करके आप स्टेप 2 लेकर के आओगे। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि
स्टेप 1 को डायरेक्टली हमने ओरिजिनल सीरीज पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो हमारे पास एक नया सीरीज आ गया है, ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है। लेकिन अब अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टेप 2 को डायरेक्टली इसमें ओरिजिनल सीरीज पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उसके बाद सीरीज को फॉर्म किया जाए, तो नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक नोट उन्होंने दिया है कि जब आप स्टेप 2 फॉर्म करोगे तो स्टेप 1 जो आपने फॉर्म कर दिया है उसी में चेंजेस करके आप स्टेप 2 लेकर के आओगे। ओके, तो स्टेप 2 किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा, पहले चेक कर लेते हैं कि ऐसे कितने पेयर्स मिलते हैं। हमें सबसे पहले नंबर को टारगेट करना है, नंबर से पहले सिंबल्स आने चाहिए और नंबर के बाद अल्फाबेट आना चाहिए। ओके, नंबर्स को टारगेट करते हैं। यहाँ पर एक नंबर है 8, 8 से पहले अपने पास सिंबल नहीं है। आगे अप्रोच करते हैं 4, 4 से पहले सिंबल तो है बट बाद में अल्फाबेट नहीं है। देन सॉरी 2, 2 से पहले आपके पास कोई भी सिंबल नहीं है। देन 6, 6 से पहले सिंबल है बट बाद में अल्फाबेट नहीं है। देन 7, 7 से पहले सिंबल है और बाद में अल्फाबेट है, ये ए है। ओके, तो अपने पास एक पेयर मिल गया है और उसी नंबर को उठा करके हमें कहाँ पे लिखना है, m and 2 के मिड में। तो हमें m और 2 के मिड में क्या लिखना है, 7। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर m और इनके मिड में आएगा 7 एंड देन 2। ओके, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। अब यहाँ से 7 हट जाएगा, यहाँ पर 7 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टेप 1 के बेसिस पे एक न्यू सीरीज और स्टेप 2 के बेसिस पे एक न्यू सीरीज। अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू द सीक्वेंस आफ्टर स्टेप 2, सीक्वेंस आफ्टर स्टेप 2, स्टेप 2 जो हमने सीक्वेंस बनाया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, वो मेंशन कर देंगे कि स्टेप 1 में आपसे पूछा जा रहा है या फिर स्टेप 2 के बेसिस पे पूछा जा रहा है। ओके, ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सम वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। सिमिलर क्वेश्चन, जैसे आप स्टेप ये कंप्लीट करोगे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, वो हर एक क्वेश्चन में मेंशन करते जाएंगे कि ये स्टेप 1 के बेसिस पे काम करना है या फिर स्टेप 2 के बेसिस पे काम करना है। हमसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्टेप 2 के बेसिस पे काम करना है। बोला क्या जा रहा है कि ये जो आपके पास ऑप्शंस है इसमें 4 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो किसी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ऑड पेयर आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट पेयर क्या है आपके पास, ERM। स्टेप 2 ER, ठीक है, मतलब एक को ड्रॉप करके आगे उन्होंने अप्रोच किया, फिर M, फिर नेक्स्ट प्रिसाइड, अगर लास्ट में देखा जाए प्रिसाइड वे में, प्रिसीडेड वे में, तो उन्होंने 2 को ड्रॉप किया फिर M लिया है। ठीक है, ये ग्रुप है। फिर ZS6, यहाँ पर Z है, एक नेक्स्ट और 2 को ड्रॉप करके क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, ये भी सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। फिर 4M8, ये 4 एक यहाँ पर और लास्ट में 2 को ड्रॉप करके वहां पर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ। तो ये 3 पेयर तो सेम बिलोंग कर रहे हैं। थर्ड देख लेते हैं, QT7, Q एक को ड्रॉप किया, T और 2 को ड्रॉप किया, 7। उसका मतलब ये चारों के चारों सेम ग्रुप को बिलोंग करे। डेफिनेटली मेरा आंसर यही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। 6 एक को ड्रॉप करके स्टार, ठीक है, और 2 को ड्रॉप करके R होना चाहिए, बट उन्होंने क्या दिया है, T, हेंस ऑप्शन E इज करेक्ट। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे बोला जा रहा है कि आप स्टेप 1 और स्टेप 2 के बेसिस पे, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बेसिस पे 2 सीरीज फॉर्म कर लीजिए और उसके बाद आंसर करते जाइए। ओके, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपके पास सीरीज यहाँ पर लिखी गई है।
ओके, आई होप कि सीरीज आपको क्लियर दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड वॉवल फ्रॉम द राइट एंड इन द सीक्वेंस ऑब्टेन आफ्टर स्टेप वन। स्टेप वन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब हमें स्टेप वन पे काम करना है, मतलब सीरीज फर्स्ट पे काम करना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सिंबल्स, सिंबल्स आपको फाइंड करना है, ओके। आर टू द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड वॉवल फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से जो सेकेंड वॉवल होगा उसके लेफ्ट साइड में कितने सिंबल्स आपको मिल रहे हैं ये आपको बताना है। तो राइट एंड ये है, यहाँ से सेकेंड वॉवल कौन सा होगा, पहला वॉवल क्या दिख रहा है, ए, सेकेंड वॉवल ई, ओके, सेकेंड वॉवल है आपके पास ई, और ई के लेफ्ट साइड में कितने सिंबल्स है, तो ई के लेफ्ट साइड में मुझे दो सिंबल्स दिख रहे हैं, @ एंड हैश। Hence, which option is correct? Option C is correct. Okay? Symbols पूछा जा रहा था, symbols हमने बता दिया. Okay? Next देखते हैं, next में क्या बोला जा रहा है. How many elements are between? अब elements का मतलब क्या होता है? Elements का मतलब है कि letter, symbols, numbers कुछ भी, अगर वो clearly mention करते हैं कि yes हमें सिंबल्स ही चाहिए या फिर लेटर ही चाहिए तो वैसा वहां पर लिखते हैं, लेकिन अगर उन्होंने वहां पे एलिमेंट लिख दिया तो एलिमेंट का मतलब है कि लेटर, सिंबल्स, नंबर्स कुछ भी हो सकता है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन द सेकेंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड फर्स्ट प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट एंड इन द सीक्वेंस ऑफ 10 आफ्टर स्टेप 2। स्टेप 2 पे काम करना है हमको, ठीक है, ओके। स्टेप 2 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। बार बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सामने, एक बार रिपीट कर देती हूँ। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 4, लास्ट टाइम पे भी मैंने रिपीट किया था, इसका फैक्टर 1 हो सकता है, इसका फैक्टर 2 हो सकता है और इसका फैक्टर 4 भी हो सकता है, मतलब ये 1, 2 और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता है, ओके। तो कंपोजिट नंबर ये है। हमसे बोला जा रहा है सेकंड कंपोजिट नंबर, सेकंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो एक बार देख लेते हैं सेकंड कंपोजिट नंबर लेफ्ट साइड से क्या है। फर्स्ट 8 है, ठीक है, इसके भी फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, फिर आपके पास 4 आ रहा है तो यहाँ पर 4 तो आ गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट एंड से फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 ही होते हैं, एक वो खुद होता है और दूसरा कोई एक ऐसा नंबर जिससे वो डिविजिबल होता है, मतलब 1, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट प्राइम नंबर आपके पास क्या आएगा, यस, राइट साइड से फर्स्ट प्राइम नंबर आपके पास आया है 2। अब हमें बताना है 4 और 2 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। 4 एंड 2 के बीच में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। जितना भी वर्क करना था वो हमें स्टेप पे ही करना था। अगर आपका ये 2 स्टेप जो कंडीशंस दी गई थे, स्टेप 1 और स्टेप 2, अगर वो करेक्ट है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, ओके। तो हमने क्वेश्चन नंबर 23 भी कर लिया। 24 में देखते हैं 24 में क्या बोला जा रहा है। आई होप ये क्लियर होगा क्लास, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, ओके, यस। इसको मैं थोड़ा सा नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी नंबर्स के बारे में बात की जा रही है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर, ऐसे कितने नंबर्स हैं, इनसे पहले लेटर आना चाहिए। इफ ऑल द वॉवल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीक्वेंस आफ्टर स्टेप 1, स्टेप 1 में वॉवल्स को काउंट नहीं करना है, टारगेट करना है नंबर्स, और नंबर्स से पहले आना चाहिए एक लेटर, ओके, ठीक है। तो हम क्या टारगेट करेंगे, सबसे पहले एक नंबर को टारगेट करेंगे, उससे पहले, उसके जस्ट पहले आपको मिलना चाहिए एक अल्फाबेट मिलना चाहिए, एक लेटर मिलना चाहिए, और वॉवल्स को काउंट नहीं करना है। डेट मीन्स मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि A, E, I, O को छोड़ करके आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, नंबर से पहले जस्ट आपके पास एक लेटर आना चाहिए, ओके। फ्रॉम द
लेटर इफ ऑल द वोवेल्स, ओके, कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है, लेफ्ट और राइट कोई डायरेक्शन नहीं मेंशन की गई है, स्टेप 1 में काम करना है। यस, स्टेप 1 में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले नंबर, ये नंबर है लेकिन नंबर से पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ, ये तो एक वॉवल हो गया, इसे काउंट नहीं करना है। देन एक और नंबर है, उससे पहले अल्फाबेट नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक और नंबर है, उससे पहले हमें अल्फाबेट दिख रहा है, तो ये आपका एक पेयर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट नंबर है 6, नहीं इससे पहले आपके पास सिंबल है। देन यहाँ पर भी एक नंबर है लेकिन इससे पहले सिंबल है, तो ऐसे कितने आपके पास पेयर मिलेंगे, आई थिंक मेरे पास एक ही पेयर मिल रहा है। एक बार ध्यान से रीड कर लेते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर इफ ऑल द वोवेल्स आर ड्रॉप्ड, इफ ऑल द वोवेल्स आर ड्रॉप्ड। अगर सभी वोवेल्स को हटा दिया जाए तब भी एक ही पेयर मिल रहा है, ठीक है। वोवेल का कोई रोल नहीं है क्योंकि नंबर्स उतने ज्यादा नहीं है, एक ही पेयर मिल रहा है। उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, एक ही पेयर मिल रहा है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेती हूँ। स्टेप 2 के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। स्टेप 2 आई थिंक आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा और। यस, अब आपको स्टेप 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द सीक्वेंस आफ्टर स्टेप 2 हाउ मेनी लेटर्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली, लेटर्स के बारे में बात की जा रही है, देख लेते हैं लेटर्स के बारे में क्या बोला जा रहा है। हाउ मेनी लेटर्स, सबसे पहले एक लेटर ले लेते हैं, कोई भी एक लेटर ले लिया हमने। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, इससे पहले एक नंबर लेना चाहिए, ठीक है, एक नंबर ले लिया। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, और इसके बाद एक सिंबल होना चाहिए। तो हमें क्या टारगेट करना है, हमें सबसे पहले एक अल्फाबेट को टारगेट करना है, एक लेटर को टारगेट करना है, और पेयर ऐसा फॉर्म करना है कि जिसके पहले एक नंबर आ जाए और जिसके बाद में आपके पास एक सिंबल आ जाए। और ये सारी चीजें जो कंसीडर की जा रही है वो स्टेप 2 में कंसीडर की जा रही है, ठीक है। स्टेप 2 आपके सामने यहाँ पर है। तो अल्फाबेट ढूंढते हैं। ये मुझे एक अल्फाबेट मिला है एफ, और उससे पहले आपके पास है 8, एंड देन उसके बाद है आपके पास एक सिंबल, ठीक है, ये एक पेयर मिल गया है। देन नेक्स्ट है आपके पास एम, नहीं एम से पहले आपके पास सिंबल है। देन ई, ई से पहले आपके पास नंबर है, आगे मूव करते हैं। देन आर या फिर ई, लेकिन इनके बाद कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है। ये टी लिया जा सकता है, टी से पहले नहीं, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। देन जेड नहीं होगा, आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमारे पास एक ही पेयर मिल रहा है, वो है 8 7 एफ, एक ऐसा अल्फाबेट एफ और उससे पहले आपके पास है नंबर और उसके जस्ट बाद क्या है एट द रेट, एक ही पेयर मिल रहा है।
देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चंस हमने 5 क्वेश्चंस आज कवर किए ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन बेस्ड अल्फान्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज दैट यहीं पर 3 क्वेश्चंस 3 कंडीशंस दे दिए जाते हैं तो आपको एक एक करके 3 वेरिएशंस वाले सीरीज को फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन वो सिर्फ सीरीज बनाने में ही टाइम जाता है, उसके बाद कोई टाइम नहीं जाता, आप क्वेश्चन फटाफट उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने 5 क्वेश्चंस कवर किया। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप वो कंसर्न कर सकते हो एस्पिरेंट विजन एकेडमी के वेबसाइट पे। ओके, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। गुड लक एंड थैंक यू सो मच।